अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकौम कर्मों से श्रेष्ठ मानते हैं तो आप मुझे इस भयंकर युद्ध के लिए क्यों उकसा रहे हैं। अर्थ, इस पूर्व अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र अर्जुन को सांसारिक दुख रूपी सागर से उबारने के लिए आत्मा के स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया है। और आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग सुझाया गया है वह बुद्धि योग या कृष्ण चेतना है। कभी कभी कृष्ण चेतना को जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी गलत धारणा वाला व्यक्ति भगवान कृष्ण का नाम जपते हुए कृष्ण के प्रति पुनर्तः समर्पित होने के लिए एकांत स्थान पर चला जाता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत मर चुका है। दर्शन शास्त्र में प्रशिक्षित हुए बिना किसी एकांत स्थान पर जाकर कृष्ण का पवित्र नाम जपना वांछनीय नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वहां की अज्ञानी जनता से केवल सस्ती प्रशंसा ही प्राप्त होगी। अर्जुन ने कृष्ण चेतना या बुद्धि योग, आध्यात्मिक प्रगति के लिए ज्ञान का उपयोग करने की बुद्धि को भी इस प्रकार माना, मानो ये सक्रिय जीवन से निवृत्त होकर एकांत स्थान पर जाकर किया जाने वाला उपवास और तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में, वो कृष्ण चेतना को बहाने के रूप में इस्तेमाल करके चतुराई से युद्ध से बचना चाहता था। लेकिन एक ईमानदार शिष्य होने के नाते उन्होंने यह मामला गुरु के ध्यान में लाया और कृष्ण से सर्वोत्तम कर्मपथ के बारे में पूछा। इस तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने उत्तर देते हुए कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावनामृत में कर्म का विस्तार से वर्णन किया है। बुद्धिमानों की बातों से मन धोखा खा जाता है, इसलिए हमें पूरा यकीन है कि हमें आशीष मिलेगी। 2 व्यमिश्रण दोहरा अर्थ ईव जैसा, वाक्यकेन वाणी से, बुद्धिमा बुद्धि मोहवासी तुम भ्रमित कर रहे हो, ईव जैसा, मैं मारी तत् के लिए सिर्फ एक कृपया नमस्ते कहें, निश्चितता निश्चित होने से, साथ क्या श्रेय वास्तविक कल्याण अहम मैं मुझे यहाँ ढूंढा जा सकता है। अनुवाद, आपकी अस्पष्ट शिक्षाओं से मेरा मन भ्रमित हो गया है, तो कृपया मुझे निश्चित रूप से बताएं कि इनमें से मेरे लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थ, पिछले अध्याय में भगवद गीता के परिचय के रूप में विभिन्न मार्गों जैसे सांख्य योग, बुद्धि के माध्यम से इंद्रियों पर नियंत्रण, निष्काम कर्म योग और नवदीक्षित की अवस्था का वर्णन किया गया है। लेकिन ये सब बेतरतीब ढंग से प्रस्तुत किया गया। कर्म करने और उसे समझने के मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता है। इसलिए अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट करना चाहता था ताकि कोई भी सामान्य व्यक्ति इन्हें बिना गलत व्याख्या के समझ सके। यद्यपि कृष्ण अर्जुन को किसी भी शब्दजाल में उलझाना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ पा रहा था कि कृष्ण भावनामृत का मार्ग कर्म का है या सक्रिय सेवा का। दूसरे शब्दों में, अपने स्वयं के प्रश्न पूछकर वह उन सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिए कृष्ण भावनामृत का मार्ग स्पष्ट कर रहे हैं जो भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं। श्री भगवान उवाच, लोगों की निष्ठा का द्वंद्व पूरी तरह उजागर हो जाता है। ज्ञान ही ज्ञान का स्रोत है और कर्म ही योग का स्रोत है। 3 सर्वज्ञ भगवान बोले, इस दुनिया में असमय ने द्वैत 2 प्रकार का, वफादारी पहले प्रोक्ता बुलाया मथा मेरे द्वारा, अंध ही निष्पाप ज्ञान योगिन ज्ञान के योग के द्वारा, सांख्य नाम बुद्धिमानों का, कर्मयोग भक्ति योग द्वारा, योगी नाम भक्तों का। भगवद गीता अपने मूल रूप में भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही कह चुका हूं कि 2 प्रकार के लोग हैं जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग इसे ज्ञान योग से समझते हैं तो कुछ लोग इसे भक्ति योग से समझते हैं। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार की साधना पद्धतियों का वर्णन किया है, जिनके नाम है सांख्य योग और कर्म योग। इस श्लोक में भगवान ने यह बात बहुत स्पष्ट कर दी है। सांख्य योग या आत्मा और पदार्थ की प्रकृति का दार्शनिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो अनुभवजन्य ज्ञान और दर्शन के माध्यम से वास्तविकता को समझना चाहते हैं। दूसरे वर्ग के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जिसकी व्याख्या दूसरे अव्यय के 91वें श्लोक में की गई है। 39वें श्लोक में भगवान ये भी बताते हैं कि बुद्धि या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का पालन करने से मनुष्य कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, और इस पद्धति में कुछ भी गलत नहीं है। श्लोक 91 में इसी सिद्धांत को आगे समझाया गया है कि बुद्धि पूर्ण रूप से परम पुरुष विशेष रूप से कृष्ण पर नियंत्रण रखती है, और इस प्रकार सभी इंद्रियों को आसानी से नियंत्रण में लाया जा सकता है। अतः अंततः धर्म और दर्शन के प्रकार एक दूसरे पर निर्भर हैं। दर्शन के बिना धर्म केवल एक किराए का धर्म या कभी कभी कट्टरता है, और धर्म के बिना दर्शन एक मानसिक दार्शनिकता है। परम लक्ष्य कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक ईमानदारी से परम सत्य की खोज करते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत प्राप्त करते हैं। ये बात भगवद गीता में भी कही गई है। ईश्वर के संबंध में अपनी सच्ची स्थिति जानना ही संपूर्ण प्रक्रिया है। इसका अप्रत्यक्ष तरीका दार्शनिक चिंतन है, जिसके माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत तक पहुंच सकता है, जबकि दूसरी विधि में सब कुछ सीधे कृष्ण चेतना से जुड़ा हुआ है।
इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि यह इंद्रियों की शुद्धि के लिए भौतिकवादी दर्शन पर निर्भर नहीं करता। कृष्ण भावनामृत स्वयं पवित्रीकरण की एक प्रक्रिया है, और यह सरल एवं उत्कृष्ट है, क्योंकि यह भक्ति सेवा की प्रत्यक्ष विधि है। तारांकन तारांकन तारांकन। न ही मनुष्य अपने कार्यों के आरंभ की ओर ध्यान देता है, न ही देवों का संन्यास प्राप्त करना शांति का कारण है। 4 नहीं नहीं, कर्म नाम अभीष्ट कार्य का अनारंभ न करके नैष्कर्षक कर्मफल से मुक्ति पुरुष मनुष्य अद्भुत रूप से प्राप्त होता है। नहीं नहीं च परंतु संन्यास भाग लेने से वायु काले सिद्धिम सफलता समाधिगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद। जब तक कोई व्यक्ति अपने कर्म को प्रारंभ से नहीं करता, तब तक न तो उसे अपने कर्मों के फल से मुक्ति मिलती है और न ही कर्म के त्याग से उसे सिद्धि प्राप्त होती है। केवल वही व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर सकता है जो भौतिकवादी लोगों के हृदयों को शुद्ध करने के लिए निर्धारित कर्मों को करके शुद्ध हो गया हो। शुद्धि के बिना सहजता से संन्यास लेने से सफलता नहीं मिल सकती। ज्ञानयोगियों के मतानुसार केवल संन्यास ग्रहण करने या सकौम कर्मों से निवृत्त होने मात्र से ही व्यक्ति तुरंत नारायण के समान हो जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना किया गया त्याग सामाजिक व्यवस्था में एक उपद्रव मात्र बन जाता है। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति निर्धारित कर्म न करते हुए भी ईश्वर की दिव्य सेवा करने लगता है, तो उस मार्ग पर उसकी जो भी प्रगति होती है उसे ईश्वर स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग 3 महान भय हैं, निस्वार्थ, धर्मी और अयोग्य। इस सिद्धांत का छोटा सा प्रयोग भी व्यक्ति को बड़ी कठिनाइयों पर विजय पाने में मदद करता है। न ही वह अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हुए एक निश्चित समय के बाद चला जाता है। कर्म सभी कार्यों का परिणाम है, सभी कार्य प्रकृति के स्वभाव के हैं। 5 नहीं नहीं, हाय निश्चित कश्चित कोई मानव पल एपीबी जटु किसी भी समय तिष्ठती अवशेष अक्रम बिना कुछ किए कुछ करने के लिए मजबूर होना, इस सचमुच अवसर नष्ट होना, कर्म कर्म सर्वसप प्रकृति जय भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न गुणे गुणों के कारण। अनुवाद। प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार कार्य करना पड़ता है, अतः कोई भी मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अर्थ। ये प्रश्न भौतिक जीवन के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि वह सदैव सक्रिय रहती है। आत्मा की उपस्थिति के बिना भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। आत्मा सदैव सक्रिय रहती है और एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं करती, जबकि शरीर मात्र एक मृत वाहन है जो चेतन आत्मा के माध्यम से कार्य करता है। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के अच्छे कर्मों में लगाए रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा निर्दिष्ट कार्यों में ही लगी रहेगी। भौतिक ऊर्जा के संपर्क में आने से आत्मा भौतिक गुण धारण कर लेती है, तथा आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए उसे शास्त्रों द्वारा निर्धारित कर्म करने में संलग्न रखना आवश्यक है। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कार्य में लगी रहती है, तो वह जो भी कार्य करती है वह उसके लिए लाभदायक होता है। श्रीमद्भागवतम 1.5.17 इसका समर्थन करता है। यदि कोई अपना धर्म त्याग दे तो उसे खरगोश का मार्ग अपनाना चाहिए, और यदि कोई अच्छा काम नहीं करता तो उसे बुरा काम भी नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य नहीं है, ट्रिनिटी, चल देना, योग है, श्रद्धा, लोग क्या है।